तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं भाई अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई हॉल ऑफ फेम 2025 से। तो भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई हॉल ऑफ फेम 2025 यानी इस साल का हॉल ऑफ फेम कब होने वाला अभी तक पता ही नहीं है। ट्रिपल एच अनाउंस हो चुके हैं भाई कि वो हॉल ऑफ फेम को हेडलाइन करेंगे। ये भी हमें पता चल चुका है भाई कि मिसल मकूल भी होने वाली इस साल की इंडक्शन सेरेमनी में। डेमोलिशन के रूमर से और भी कुछ नेम्स आपको ऐड होते हुए दिखेंगे, लेकिन हॉल ऑफ फेम होगा कब? नॉर्मली डब्ल्यूडब्ल्यूई हॉल ऑफ फेम को अनाउंस करती है रेसलमेनिया वीक के शेड्यूल के साथ में। रेसलमेनिया वीक का शेड्यूल भी आ चुका है, रेसलमेनिया कंफर्म है, उसके आगे पीछे के स्मैकडाउन रॉ के एपिसोड्स कंफर्म है, एनएक्सटी स्टैंड एंड डिलीवर कंफर्म है, एनएक्सटी कंफर्म है, लेकिन हॉल ऑफ फेम का नामो निशान नहीं है। होने वाला है वो भी कंफर्म है, लेकिन कब होगा नहीं पता। नॉर्मली भाई स्मैकडाउन के बाद होता है। अभी कुछ टाइम पहले मैंने आपको एक अपडेट बताई थी कि बहुत से टैलेंट्स एंड बहुत से फैंस इस चीज़ को पसंद नहीं करते हैं। डब्ल्यूडब्ल्यूई पिछले साल बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड थी जब उन्हें देखा भाई कि हुआ गया कि स्मैकडाउन के बाद लोग थे कुछ टाइम तक, एंड उसके बाद पॉल हेमन की स्पीच के बाद चले गए। यानी कि लोग बस पॉल हेमन का वेट कर रहे थे, उसके बाद बाकियों को छोड़ के चले गए। हॉल ऑफ फेम उनको देखने का कोई इंटरेस्ट नहीं था। यानी कि लोग ऑलरेडी इतने लेट हो चुके थे भाई स्मैकडाउन देखने के बाद, इतने थक चुके थे कि वो हॉल ऑफ फेम पूरी सेरेमनी के लिए वहाँ पे बैठने नहीं वाले थे। मैं भी होता तो शायद सेम ही करता भाई। यहाँ पे भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई चीज़ से खुश नहीं थी, तो कुछ ना कुछ बदलना चाहिए। रसल वोट्स रेडियो बैकस्टेज पास में रिपोर्ट किया गया, बताया गया कि इस साल डब्ल्यूडब्ल्यूई स्मैकडाउन के बाद हॉल ऑफ फेम नहीं कराने वाली है। हालांकि स्टिल हॉल ऑफ फेम कब होने वाला है कब नहीं होने वाला वो नहीं पता, डेट क्लियर नहीं है भाई। लेकिन यहाँ पे इतना जरूर से पता है कि स्मैकडाउन के बाद हॉल ऑफ फेम आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो यानी कि डब्ल्यूडब्ल्यूई मुझे लगता है भाई रेसलमेनिया वीक में किसी एक अलग डेट पे डालने वाली हॉल ऑफ फेम को। ऑलरेडी काफ़ी स्टैक्ड होता है भाई रेसलमेनिया वीक, लाइक मंडे नाइट रॉ, फिर स्मैकडाउन, एनएक्सटी स्टैंड एंड डिलीवर, रेसलमेनिया 2 नाइट्स, फिर रेसलमेनिया का एक वो हल्का सा किक ऑफ करेंगे, प्री शो जो भी करेंगे वो भी होगा ही होगा अपना। इसी में एक अलग डेट पे हॉल ऑफ फेम भी ऐड करेंगे। वो कहाँ से करेंगे, अलग वेन्यू से करेंगे या फिर सेम वेन्यू होगा, वो भी देखना होगा। तो ऐसे में डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले इस साल हॉल ऑफ फेम को लेकर काफ़ी खुद भी कंफ्यूज दिख रहे हैं। कहना यहाँ पे रेसल वोट्स रेडियो में कि ट्रिपल एच का अनाउंस होना, ऐसा तो बहुत बड़ी डील है कि ट्रिपल एच अनाउंस हो गया, लेकिन ट्रिपल एच खुद भी सरप्राइज थे। क्या उन्होंने एक्चुअली में कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था? क्या हॉल ऑफ फेम के लिए कुछ ज़्यादा प्लान्स है ही नहीं इस बार? मे बी ऐसा भी हो सकता है। फिलहाल भाई मेन अपडेट ये है कि नॉर्मली जैसा हर साल हमको स्मैकडाउन के बाद हॉल ऑफ फेम देखने को मिलता है, इस साल ऐसा नहीं होने वाला। स्मैकडाउन खत्म, शो खत्म, हॉल ऑफ फेम कहीं और फिट करेगी डब्ल्यूडब्ल्यूई, या तो बहुत पहले यानी तो बहुत बाद यानी तो बीच में कहीं से कुछ टाइम निकाल के भाई ये हॉल ऑफ फेम कराएंगे। ये नहीं चाहते कि वापस से फैंस छोड़ के जाएं बीच सेरेमनी को। क्या आपको लगता है कि एक अच्छा आइडिया है? डब्ल्यू आइडिया या फिर एल कॉमेंट करके बताना। हमारे लिए तो भाई अच्छा ही है। लाइक स्मैकडाउन शुरू होता है सुबह 5:30 में, 8:30 तक खत्म हो जाएगा भाई। 3 घंटे का स्मैकडाउन हो चुका है, उसके बाद 1-1.5 घंटे जितने भी 2 घंटे कराने भाई तुमको हॉल ऑफ फेम सेरेमनी वो करा सकते हो। हाँ, दिक्कत उनके लिए है बिकॉज रात में उनके यहाँ स्मैकडाउन होता है, एंड अब स्मैकडाउन तो पिछले साल 2 घंटे का था, अब इस साल भाई 3 घंटे का हो चुका है। तो वो भी एक बहुत मेजर दिक्कत है। तो इसलिए हॉल ऑफ फेम स्मैकडाउन के बाद नहीं होने वाला है। हॉल ऑफ फेम आपको अलग से देखने को मिलेगा। इसको लेकर और भी कोई अपडेट आएगी तो मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल मैक्स टू मैक्स मैं आपको इतना बता सकता हूँ। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि सोलो सिकोआ एंड जेकब फाटू को लेकर। तो भाई इनका मैच रेसलमेनिया के लिए बताया गया कि रूमर्ड है, फिर बीच में अपडेट निकल के सामने आई जहां बताया गया कि प्लान्ड है, एंड अब आप इसको लॉक्ड मान सकते हो। रसल वोट्स रेडियो की ही अपडेट है अगेन बैकस्टेज पास के ऊपर। भाई रसल वोट्स का कहना है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले इनके मैच को तो जनवरी में ही प्लान कर चुके थे। सोलो सिकोआ जेकब फाटू के मैच को डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले जनवरी में ही प्लान कर चुके थे। मंडे नाइट रॉ नेटफ्लिक्स प्रीमियर एपिसोड के बाद वहां पे रोमन सोलो का मैच हुआ था। पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई ने सोचा था कि रेसलमेनिया में हम लोग रोमन रेंस एंड सोलो सिकोआ का मैच कराएंगे, लेकिन क्योंकि वो मैच इन्होंने बुक कर दिया मंडे नाइट रॉ नेटफ्लिक्स एपिसोड के लिए, तो इसके बाद इसको रेसलमेनिया में कराने का कोई सेंस नहीं था। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने देन उसी एपिसोड के बाद फटाक से डिसाइड किया कि हम लोग भाई कराएंगे जेकब फाटू एंड सोलो सिकोआ का मैच रेसलमेनिया 41 में। तो अब इनका मैच ऑलरेडी प्लान्ड है भाई, ऐसा बताया जा रहा है पहले से ही। तो अब इनका मैच आपको रेसलमेनिया 41 में देखने को मिलेगा। एक चीज़ यहाँ पे ऊपर से मैं और ऐड ऑन करना चाहूँगा, वो ये कि भाई तुम सोचो यार, अगर एक्चुअली में रोमन रेंस सोलो सिकोआ का मैच रेसलमेनिया में करा रहे होते थे तो भाई क्या होता था भाई, ये तो ज़्यादा डिजास्टर होता। मैं ज़्यादा ओपन हूँ भाई रोमन वर्सेस पंक वर्सेस रॉलिंस देखने के लिए, रोमन वर्सेस रॉलिंस देखने के लिए, लेकिन रोमन वर्सेस सोलो या रेसलमेनिया के लिए सोचना भी बहुत बड़ा पाप है भाई। सोलो सिकोआ जेकब फाटू खुद में एक बहुत बड़ा मैच है रेसलमेनिया के लिए, तो ये दोनों डेफिनेटली एक दूसरे को फेस करेंगे तो अच्छा मैच होगा, बिग मनी मैच हो सकता है, मजा आएगा देखने में। स्टोरी है, रिपीटेड है बट स्टिल स्टोरी है। अब ऐसे में ये मैच डब्ल्यूडब्ल्यूई लॉक करके बैठी है मंडे नाइट रॉ के नेटफ्लिक्स प्रीमियर एपिसोड के बाद से ही। कि आप इस मैच के लिए एक्साइटेड हो? मैं हूँ ठीक ठाक सा, लेकिन मुझे लगता है कि अगर इस मैच में स्टिपुलेशन डाल देंगे एंड ब्लड लाइन रूल्स नहीं, इसके अलावा कुछ और डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ब्लड लाइन रूल्स भाई ज़्यादा कुछ मैटर करता नहीं है भाई, मुझे तो बिल्कुल नहीं पसंद आई है ब्लड लाइन रूल्स वाला स्टिपुलेशन। तो फिलहाल भाई ये कुछ अपडेट है जेकब फाटू एंड सोलो सिकोआ को लेकर। शायद आपको वेयरवुल्फ रेसलमेनिया में सोलो सिकोआ को बीट करते हुए भी दिखे।
देखेंगे। ओरिजिनल प्लान्स को लेकर ये अपडेट आई थी निकल के सामने, आई थॉट आपको बता देते हैं। आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि बिल गोल्डबर्ग को लेकर। तो भाई गोल्डबर्ग के फैंस भी काफी परेशान है। गोल्डबर्ग ने कंफर्म किया साल 2024 में कि 2025 में रिटायर होंगे। 2025 में होंगे कब रिटायर, ये मैं आपको बताता हूँ, बिकॉज गोल्डबर्ग ने खुद ही बता दिया है। तो गोल्डबर्ग कहते हैं भाई कि साल 2025 में वो रिटायर होने वाले हैं अराउंड समर, यानी कि रेसलमीनिया के लिए जो मैच हम लोग इनका एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई रेसलमीनिया में ये कंपीट करेंगे, शो ऑफ सोज है, ग्रैंड स्टेज ऑफ द मॉल है, तो वहाँ पे गोल्डबर्ग का आइकन का कंपीट करना बनता है, वहाँ पे रिटायर होना बनता है। लेकिन यहाँ पे कंपीट नहीं करने वाले भाई, आपको समरस्लैम के अराउंड रिटायर होते हुए दिखेंगे। गोल्डबर्ग स्टेट्स दैट हिज लास्ट मैच विल टेक प्लेस सम टाइम दिस समर। समर की बात आ गई भाई, तो मुझे समरस्लैम के आगे कुछ सोचने आता नहीं है। ये बात करते हुए कहते हैं कारकास्ट शो के साथ में कि समरस्लैम के अराउंड, समर के अराउंड मैं अपने रिटायरमेंट मैच में कंपीट करूंगा, यानी कि मुझे लग रहा है ये वन ऑफ ही होगा भाई, आखिरी मैच होने वाला है। होगा किसके अगेंस्ट वो देखना थोड़ा सा भी मुश्किल लग रहा है, लेकिन अगर देखोगे बैड ब्लड पिछले साल का, तो उस अकॉर्डिंग देख के लगता है भाई कि ये गुंथर को ही फेस करने वाले हैं। गुंथर गोल्डबर्ग का मैच आपको देखने को मिल सकता है इस समर, इस साल समरस्लैम के अराउंड। समरस्लैम के अराउंड बोल रहा हूँ बिकॉज इन्होंने समरस्लैम क्लियर नहीं बोला है, बस समर बोला है। फिलहाल भाई एक चीज़ यहाँ पे और ऐड करने वाली ये है कि डब्ल्यूडब्ल्यू वाले इनके मैच को कितना हाइप करेंगे, बिकॉज जॉन सीना भी उस टाइम पीक पे होंगे। अगर जॉन सीना रेसलमेनिया में जीत जाएंगे अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप, तो भाई वो एक बहुत ही तगड़ी रेन पे होने वाले हैं, साल भर डोमिनेट करेंगे। हो सकता है जॉन सीना की बहुत मेजर फ्यूड्स में हो सकता है बहुत अनएक्सपेक्टेड फ्यूड्स में हो, तो जॉन सीना से टेंशन हटा के गोल्डबर्ग पे डालना बहुत मुश्किल होगा। तो या तो गोल्डबर्ग का ये रिटायरमेंट मैच बिल्कुल ही भाई साइड से निकल जाएगा, किसी को पता नहीं चलेगा, यानी तो भाई डब्ल्यूडब्ल्यू कुछ अच्छा कर दे तो ज़्यादा बेटर होगा। आप क्या चाहते हो भाई, गोल्डबर्ग को अपने रिटायरमेंट मैच में किसको फेस करना चाहिए, कमेंट करके बताना। ऊपर से ऐड करते हैं गोल्डबर्ग की वो स्टेम सेल थेरेपी पे भी है, यानी कि भाई अभी वो अपने रिटायरमेंट मैच के लिए उस थेरेपी को भी ले रहे हैं। उससे क्या होता है कि आप भाई ज़्यादा बेटर फील करने लगते हो, यू फील यंगर। तो गोल्डबर्ग भाई उस चीज़ के लिए बिल्कुल अपने आप को तैयार करें उस रिटायरमेंट मैच के लिए। लेट्स होप कि भाई वो एक अच्छा मैच हो, वो बॉच फेस्ट ना हो जाए, बिकॉज गोल्डबर्ग के मैचेस नॉर्मली अच्छे होते नहीं है, एंड अगर अच्छे हो भी जाते हैं तो फैंस को अच्छे लगते नहीं हो मैचेस, बिकॉज एक माइंडसेट बन जाता है ना, तो आप अच्छी चीज़ों को भी बुरे तरीके से ही देखते हो। अब या तो मैच बहुत आउटस्टैंडिंग हो जाए, लाइक अभी गोल्डबर्ग ने जो वो वाला मैच दिया था सऊदी में बॉबी लैस्ली के अगेंस्ट, वो एक एक्चुअल अच्छा मैच था, तो उसको अप्रिशिएट किया था लोगों ने। लेट्स होप कि इनका रिटायरमेंट मैच भी इस तरीके से ही जाए। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अपनी आखिरी स्टोरी के बारे में, अपनी आखिरी न्यूज़ के बारे में, जो कि रोमन रेंस एंड सीएम पंक को लेके। पता ही नहीं चल रहा भाई कि रेसलमेनिया का मेन इवेंट क्या होगा। भाई बहुत सारी अपडेट्स निकल के सामने आ रही है। रोमन पंक रॉलिंस चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं भाई इस मैच को होने के, नहीं तो रोमन वर्सेस रॉलिंस। इसके बाद नहीं पता है कि रोमन के साथ क्या होगा। इनिशियली बताया गया था कि रोमन वर्सेज पंक का सिंगल्स मैच मेन इवेंट कर सकता है रेसलमेनिया को, ये भी हो सकता है। मेन इवेंट एक्जैक्टली नाइट 1 की बात की जा रही है या फिर नाइट 2 नहीं पता, लेकिन मेन इवेंट कर सकता है ये बताया गया था। हालांकि दोनों में से कोई कैसे मेन इवेंट करेगा मुझे नहीं पता, बिकॉज नाइट 1 में कायदे से जेउसो को करना चाहिए मेन इवेंट, एंड नाइट 2 जॉन सीना कोडी को करना चाहिए। तो बहुत से क्वेश्चन है, लेकिन मैं ज़्यादा उन क्वेश्चन में नहीं जाऊंगा। फिलहाल रेसलवोट्स Q&A के अंदर ये कहा गया कि रोमन वर्सेस पंक स्टिल ये वाला मैच टेबल पे है रेसलमेनिया के लिए, यानी कि डब्ल्यूडब्ल्यू बहुत सारे मैचेस के साथ में खेल रही है। सीएम पंक वर्सेस कोडी रोड्स, जॉन सीना वर्सेस कोडी रोड्स, सीएम पंक वर्सेस जॉन सीना वर्सेस कोडी रोड्स, रोमन रेंस वर्सेस सीएम पंक वर्सेस सेथ रॉलिंस, रोमन रेंस वर्सेस सेथ रॉलिंस, रोमन रेंस वर्सेस सीएम पंक। ये जो लिस्ट है भाई खत्म ही नहीं हो रही है। तो डब्ल्यूडब्ल्यू भाई फिलहाल बहुत सारे मैचेस के साथ में खेल रही है, ये वाला मैच भी स्टिल टेबल पे है, एंड रेसलमेनिया मेन इवेंट के तौर पे कंसीडर किया जा रहा है रोमन एंड पंक का मैच। फेवर स्टिल बाकी है भाई, वो फेवर हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते। सर्वाइवर सीरीज से ही मेंशन किया जा रहा है, तो उस चीज़ को भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। लेट्स सी भाई वो फेवर कहाँ काम आता है, कैसे काम आता है, आपको क्या लगता है भाई ये क्या चक्कर है, एंड इसका क्या सोल्यूशन है, कमेंट करके बताना। या तो भाई मुझे लगता है ये रेसलमेनिया सही में बहुत बेस्ट हो जाएगी, यानी तो एक एग्जाम्पल बन जाएगा भाई कि इससे बेकार रेसलमेनिया कभी हुई ही नहीं। आज तक हम लोग बोलते हैं ना कि रेसलमेनिया 35 स्टेज के मामले में कितना खराब था, उससे खराब कुछ हो ही नहीं सकता। तो शायद हम लोग रेसलमेनिया 41 को आगे जाके बोलेंगे कि भाई ओवरऑल शो रेसलमेनिया का रेसलमेनिया 41 से खराब तो हो ही नहीं सकता है। मे बी रेसलमेनिया 36 भी ज़्यादा बेटर था 41 से, ऐसा हम लोग क्या पता आगे बोलें। फिलहाल भाई इस वाली वीडियो के लिए सारी अपडेट्स थी। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही डब्ल्यूडब्ल्यू की न्यूज़ अपडेट्स जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।